बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू अक़लियतों के साथ गैर मुसावियाना सलूक। वो कौन से हकूक़ हैं जिनको इस्लाम हाईलाइट करता है कि वो अक़लियतों के हकूक़ हैं और उनको पामाल करने की वईद भी सुनाई गई है। हम ये जानेंगे कि अक़लियतों में कौन कौन आता है और इनके हकूक़ की हिफाजत करना हुकूमत का और बाकी की कौम का किस हद तक फ़र्ज़ है। हमारे साथ हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान डॉक्टर खालिद ज़हीर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अक़लियत की तारीफ़ क्या है? देखिए, अक़लियत तो असल में तादाद की बुनियाद पर ही बयान की जाती है। आप अगर किसी इलाके में रह रहे हैं और एक ख़ास आपका पस मंज़र है, आपकी कैटेगरी बनती है और आप से मुख्तलिफ कुछ और लोग हैं कि जो तादाद में कम हैं, तो उनको अक़लियत कहेंगे। चुनाचे हमारे मुल्क पाकिस्तान में चूँकि एक बड़ी अक्सरियत, बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हैं, चुनाचे वो लोग के जो गैर मुस्लिम हैं वो अक़लियत है। मज़हब की बुनियाद पे इनको अक़लियत कहा जाता है कि कोई और फीचर्स भी होते हैं? नहीं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई और फैक्टर ले लें तो उस लिहाज से हो सकता है कि मैं अक़लियत में हूँ, आप अक़लियत में हैं। तो हम मज़हब की बुनियाद पर जब अक़लियत का जिक्र करते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है कि गैर मुस्लिम होंगे। सही। अच्छा, ज़िम्मी में और अक़लियत में क्या फ़र्क है? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ तारीख़ में जो गैर मुस्लिम थे वो ज़िम्मी थे और उनको इसी लफ्ज़ से मौसूम किया जाता था और फिर उनके बारे में उनके हुकूक़ और उनके बारे में मुसलमान हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ उनको फिर डिस्कस किया जाता था, बयान किया जाता था। हज़रत उमर के दौर में इनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए, वो कौन कौन से लोग थे उस दौर में, कौन कौन शामिल होते थे और आज हम इनको ज़िम्मी क्यों नहीं कहते? देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तो कुरान मजीद में जो बात बयान की गई थी कि वो लोग के जो अहले किताब हैं, यही यहूद व नसारा, वो जिज़िया देंगे और फिर वो ज़िम्मी बन के रहेंगे। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अन यदिम वहुम सागिरून, अपने हाथ से खुद आके उस जिज़िये को वो पेश करेंगे और छोटे बन के रहेंगे, यानी लेसर सिटीजन्स के तौर पे रहेंगे। ये एक खास लेसर सिटीजन्स मतलब डॉक्टर साहब? यानी आप कहिए सेकंड रेट सिटीजन्स। ओके। लेकिन इसमें अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या यही मामला क़यामत तक के लिए उन तमाम गैर मुस्लिमों का होगा कि जो मुसलमान रियासत में एक अक़लियत के शहरी होने की सूरत में रहेंगे? तो इसका जवाब कुरान मजीद को पढ़कर ये मालूम होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उस ज़माने के जो गैर मुस्लिम थे वो दर हकीकत अल्लाह के एक बरहक सच्चे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि इनकार कर बैठे थे, तो अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक उन इनकार करने वालों की सज़ा ये तय की कि उनमें से वो लोग के जो मुशरिक हैं उनको तो मौत की सज़ा दे दी जाए एक ख़ास मुद्दत गुजर जाने के बाद, जिसको कि तफसील के साथ कुरान ने बयान किया। लेकिन वो लोग के जो अहले किताब हैं उनको मौत की सज़ा तो न मिले, लेकिन बहरहाल इस दुनिया में उनको अगर जीने का मौका मिले तो वो फिर छोटे बन के रहें। ये ज़ाहिर है कि उनके एक जुर्म की सज़ा थी जो बाद के गैर मुस्लिमों के ऊपर किसी सूरत भी उसका इतलाक नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अक़लियतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है? देखिए, दो ही सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप गैर मुस्लिमों को कहें कि ये काफिर हैं, खुदा के हाँ ये मुस्तरद हैं, इनके ईमान लाने का कोई इम्कान नहीं है, ये अल्लाह ताला की निगाह में बुरे गिरे हुए लोग हैं। एक ये इम्कान है जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत से मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया है। बिल्कुल। दूसरा इम्कान ये है कि आप ये गुमान करें कि ये वो लोग हैं कि जिनको अभी तक हमने अल्लाह के दीन का पैगाम सही तरह से नहीं पहुँचाया जी। ये इसके इस वजह से ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि हम इनके साथ मोहब्बत, हमदर्दी और अच्छे किरदार के साथ पेश आएँ और इसके नतीजे में वो मौका पैदा हो कि जब वो अल्लाह के दीन के पैगाम को समझ पाएँ। अगर हम ये दूसरा रवैया इख्तियार करेंगे तो हम उनके तमाम वो हुकूक़ के जो मुसलमान अक्सरियत के लोगों को हासिल हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कुरान मजीद से भी ये मालूम होता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे से कि जो
آخری جو سزا نافذ ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے خود جس کا کہ مظاہرہ فرمایا، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ برابر کے ہمارے سٹیزنز ہیں. صحیح. ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا، اور جو معاہدہ کیا جائے گا اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا. جو مسلمان اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سنگین مجرم قرار پائیں گے. صحیح. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں اکثر یہ امیج پروپوگیٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اگر کچھ برحق بات کی جائے تو ابھی کچھ عرصے سے یہ سب کچھ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے؟ پہلے تو ہم ایسا نہیں سنتے تھے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہو. یہ کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی طبقہ ہے جس کی سوچ ایک خاص محدود انداز کی سوچ ہے، جس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم سے کمتر اور گھٹیا ہیں، اور ان کو ایسا ہی بن کے رہنا چاہیے، اور انہیں یہ ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بات ایسی کریں کہ جس سے کہ اکثریت کو اختلاف ہو. وہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دل آزاری کی ہے، اور پھر اس پر وہ اقدام کرتے ہیں. میرا اس بات پر اطمینان ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت پاکستانیوں کی ایسی نہیں ہے، الحمدللہ اب بھی ایسی نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ واقعی بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ خطرناک سوچ بڑھتی جا رہی ہے. ہم دنیا کو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ آئے دن کے واقعات ہماری اقلیت کے خلاف، کہ جہاں کہیں گرجے اور کہیں دوسری عبادت گاہیں تباہ کی جاتی ہیں، اور دین کا نام، اسلام کا نام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نام لے کر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کیا کریں، یہ ظلم اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان صحیح طریقے سے دین قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں، اور وہ دین نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اپنے ذہن کو کھلا نہ کریں. تو سارا مسئلہ اصل میں اس بند ذہن کا ہے کہ جس نے ہم مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا. کچھ ہم سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید ہم تک کیونکہ کمپلیٹ ہوا ہوا ایک دین پہنچا ہے جس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، یہاں پر ہماری شریعت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی، تو ہم لوگ کچھ سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو اسی طرح کے ہم نے تکبر میں مبتلا کیا ہے جس طرح کا تکبر بنی اسرائیل یہود کو تھا، جس طرح کا تکبر ابلیس کو تھا. ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس کا کیا انجام ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود کا کیا انجام ہوا. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ہمارا بھی وہی انجام ہو. جو شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ انتہائی منکسر المزاج ہمبل انسان ہوتا ہے. ہم لوگ متکبر لوگ ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا کردار بھی بگڑ گیا ہے، ہمارا اخلاق بھی بگڑ گیا ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی بگڑ گیا ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس کی عدالت میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا تھا کیا سلوک کیا، کیا رویہ اختیار کیا. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کوئی کلچرل ایفیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں نے بہت صدیاں ہندوانہ کلچر کے ساتھ گزاری ہیں، جہاں پر ذات پات کا جو رجحان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ایک ذات بہت نیچے درجے کی سمجھی جاتی ہے، ایک بہت اوپر درجے کی سمجھی جاتی ہے. کیا ہم لوگوں نے بھی کچھ مینٹلی اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوا کہ جب ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا بند کر دیا، اور ہم نے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے کلام کو پڑھنا بند کر دیا. جس قوم کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی نعمت کو، کہ جو اس کے کلام کی صورت میں اس کے پاس آئی، سمجھنے، جاننے اور اس کی قدر کرنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی. تو یقیناً ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہ رویہ پیدا ہوا ہوگا. لیکن یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ صحیح. جن لوگوں کے پاس اللہ کا دین ہے وہ اگر دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں تو حیف ہے.
नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम अकलियतों को अकलियत कह देते हैं, उनकी सीटें असम्बलीज़ में हम सेपरेट रिज़र्व कर देते हैं, पासपोर्ट में दर्ज होता है कि वो गैर मुस्लिम है, तो ये तो हमने खुद एक दर्जा उनको अपने से अलहदा नहीं कर दिया, जबकि तकाजा तो ये है कि आप कम से कम उन्हें इक्वल सिटीजन्स तो गर्दाने। देखिए, अगर आप कोई कैटेगराइजेशन के लिए कोई तरीक़ा इख्तियार करते हैं, वो फी नफ्स ही कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर उस फ़र्क में कोई हिकारत ना हो। हम आखिर जेंडर की बुनियाद पर भी तो फ़र्क करते हैं ना। आप ख़वातीन अगर शोर मचाना शुरू कर दें जी कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये ज़ाहिर है कि हिमाकत की बात है। असल बात यह है कि हमें ख़वातीन का एहतराम करना है, ख़वातीन को मर्दों का एहतराम करना है, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों का एहतराम करना है, गैर मुस्लिमों को मुसलमानों का एहतराम करना है। उसके बाद हमारे पासपोर्ट्स में, हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स में कोई अगर फ़र्क भी कर दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। इस वक्त जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अक़लियतों को ये मालूम है कि जब उनको माइनॉरिटीज़ के तौर पर पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड में लिखा जाता है तो ये असल में उनके प्रैक्टिकली वर्चुअली सेकंड रेट सिटीजन करार देना होता है। सही, और उसके उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब के कई सेमिनार्स में, कई कॉन्फ्रेंसेस में, कई प्रोग्राम्स में इंटरनेशनली अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा होता है, उनको बड़ी जगह दी जाती है, तो ये चीज़ उनको एडवांटेज भी देती है। ये तो खैर उनको हम समझा सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ़ायदे भी उनको हासिल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला भी है। एक वाक़या है कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी ने एक काफिर के ऊपर तलवार उठाई, उस काफिर ने कलमा पढ़ा, लेकिन उस काफिर ने उस सहाबी ने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ये वाक़या लाया गया तो उन्होंने कहा जी उसने तो मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ा था। तो नबी पाक ने कहा कि तुमने क्या उसके दिल में झांक के देखा था? तुम्हें उसके कलमे पढ़ने की लाज रखनी चाहिए थी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि हम लोग अगर मुसलमान हो भी जाते हैं तो हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमें ताना जनी के अंदाज में हमेशा उसी हैसियत से ट्रीट किया जाता है और पुकारा जाता है जो हमारा पिछला दीन था। ये किस तरह लेते हैं आप कॉन्सेप्ट? अगरचे कि जो आपने वाक़या बयान किया ये वाक़या सही है हज़रत उसामा इब्न ज़ैद का, लेकिन इसके बयान में ज़ाहिर है हमारी कुछ आदत बन गई है कि हम लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल करते हैं। यकीनन वो लोग काफिर ही थी, इसलिए कि उन्होंने हुजूर का पैगाम सुना, समझा और फिर इनकार किया। सही। इस वजह से उसमें जो कत्ल का मामला भी हुआ वो इसलिए हुआ कि वो लोग के जो अल्लाह के पैगंबर का इनकार कर देते हैं, अगर वो मुशरिक होते हैं तो उनको कत्ल की सज़ा भी होती है। ये तो मैंने वजाहत इसलिए की कि कहीं इस वाक़े से लोग ही ना समझे कि गैर मुस्लिम काफिर होते हैं और उनको कत्ल करना एक अच्छी बात है अगर उन्हें कलमा ना पढ़ा। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इतने मुतासिब लोग हैं कि अगर कोई बेचारा गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो आप यकीन जानिए कि एक जानिब उसके गैर मुस्लिम ख़ानदान वाले उसको छोड़ देते हैं और इधर हमारे मुसलमान बहन भाई भी अपने आप को मालूम नहीं क्या चीज़ समझते हैं कि वो भी उसको कबूल नहीं करते और वो बिल्कुल दरमियान में मुअल्लक होकर रह जाता है। इसके कई वाक़यात हुए हैं और इस वजह से मैंने देखा है कि बाज़ लोगों ने फिर इन लोगों को ये मशवरा दिया है कि देखो तुमने कलमा पढ़ लिया, अपने दिल में पढ़ो, अलग से कहीं जाके नमाज पढ़ो, लेकिन अपने मुसलमान होने का ऐलान न करो, इसलिए कि मुसलमान होगे तो मुसलमान तुम्हें कबूल नहीं करेंगे और मुसलमान होने का ऐलान करोगे तो गैर मुस्लिम तुमको धत्कार देंगे। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। नाज़रीन, अक़लियतों के मसले पे हमने आज गुफ्तगू की डॉक्टर खालिद ज़हीर से, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो चाहे सेकेंड ग्रेड सिटीज़न हो या वो फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न हो, बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान बनने में हमारा साथ दिया, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ रहना कबूल किया। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग अक़लियतों के पास बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें उनको इमिग्रेशन भी आसानी से मिल जाती है, जिसमें उनके कई कोटे उनको कई फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो इनको कम अज़ कम पाकिस्तानी समझ के, अपना हम वतन समझ के इज़्ज़त दें। रही दीन की बात, तो दीन तो अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक देना है उस तक पहुँच ही जाना है। आप ये देखिए कि आप किस हद तक अपने दीन को अच्छी तरह अपने किरदार में दूसरे को दिखा रहे हैं कि वो आपसे मुतासिर हो गए इस दीन की तरफ आए, ना कि आपकी तलवार के जोर से या आपके हुकूमती इक़दामात की वजह से। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।